नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं आज आपको नई जानकारी देने जा रहा हूं जो कि कुछ ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन अभी हमारे लिए 2024 में बहुत काम में आएगी। वो है मार्केट डेप्थ से रिलेटेड। मार्केट डेप्थ जो कि हमारे तीन डाटा, मार्केट डेप्थ, ओआई डाटा और एस&आर, इन तीन डाटा में से सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये मार्केट डेप्थ का डाटा, इसको आइडेंटिफाई एंड प्रॉपर एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और डाटा के मुकाबले। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम जानते हैं अच्छे से मार्केट डेप्थ को एनालिसिस कैसे करें। देखिए, मार्केट डेप्थ में कैसे चेक करें आप। ऑप्शन चेन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जब आप गुरु ऐप को ओपन करते हैं तो इसमें ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तब ये ऑप्शन चेन खुल जाती है आपके सामने। अब इस साइड में होंगे, इस डायरेक्शन में, रुकिए मैं पेन से दिखाता हूँ। ये ठीक है। तो जो इस साइड में होंगे वो होंगे कौन से ऑप्शन, पुट साइड के ऑप्शन, और इस साइड में होंगे कॉल साइड के ऑप्शन। तो आपको जो इन द मनी ऑप्शन है उनके एक एक ऑप्शन में जाकर मार्केट डेप्थ चेक करनी है, और चेक करनी है कि उनमें कितने परसेंट बाइंग है और कितने परसेंट सेलिंग है। आपको ये जानना है एक एक ऑप्शन में जाकर। फिर आप जब इसकी ऑब्जर्व कर लें पूरी कॉल साइड की, इसके और इसके एक ऑप्शन इसका और एक ऑप्शन इसका, फिर दूसरा इसका, फिर दूसरा इसका, इनको आपस में कंपेयर करते जाएं। जब आप ऐसा करेंगे, आपस में इनको कंपेयर करेंगे, तो आप ये ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि किस साइड ज़्यादा बाइंग है या किस साइड की मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इसको आइडेंटिफाई करने में लोग कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि मान के चलिए इधर के हो गए तीन ऑप्शन स्ट्रॉन्ग या फिर लेस स्ट्रॉन्ग, और इधर के पूरे 15 के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हैं, या आप कह लीजिए वेरी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और इधर के तीन ऑप्शन या तो लेस स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर साइडवेज हैं, लेस स्ट्रॉन्ग हैं या फिर साइडवेज हैं, या फिर आप कह लीजिए कि वीक हैं, वीक। और टोटल इसके बाद 4 नंबर से लेकर, फोर्थ ऑप्शन से लेकर 15 तक सारे ऑप्शन साइडवेज हैं या फिर लेस स्ट्रॉन्ग है। वो कहलाती है ऑप्शन चेन में, उस समय कहते हैं हम कि मार्केट डेप्थ या स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किस साइड, कॉल साइड की मार्केट डेप्थ उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग कहलाएगी, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए, ये एग्ज़ाम्पल था बुलिश के लिए। अब मैं आपको बुलिश से ही रिलेटेड एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जिसमें कि मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो लेस स्ट्रॉन्ग के लिए सबसे पहले मैं बुलिश का ही एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। मान के चलिए बुलिश साइड में पूरे के पूरे 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इस साइड के केवल 8 ऑप्शन या तो इसके कंपैरिजन में लेस स्ट्रॉन्ग हैं, या तो फिर वो साइडवेज हैं, ठीक है। कितने, 8 के 8 ऑप्शन, 8 ऑप्शन या 7 या 6 या 5 कुछ भी हो सकती हैं। 5, 6 या 7, 1 से लेकर 7 हो सकती हैं, 1 से लेकर 8, बिल्कुल इसके कंपैरिजन में या तो बिल्कुल साइडवेज होंगे ये दोनों, या फिर होंगे क्या, इसके होंगे थोड़े से लेस स्ट्रॉन्ग होंगे इसके कंपैरिजन में। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ये कम स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि 8 तो हो गए, 8 के 8 हमने ऑब्ज़र्व किए। अब 8 से लेकर 9, मतलब 9 से लेकर 15 तक के ऑप्शन, 9 से लेकर 15 तक के ऑप्शन इधर के वीक होंगे और इधर के स्ट्रॉन्ग होंगे। 9 से लेकर 15 तक के बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, वो कम स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, कुछ भी। तो वो कहलाएगी उस टाइप की हम मार्केट डेप्थ को कहेंगे कि मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग है। किस साइड में, लेस स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड में। आप इसका ही अपोजिट आप इमेजिन कर लीजिए बियरिश में, ठीक है। मैं केवल बुलिश की एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए वो पर्याप्त होंगे। बियरिश के लिए आप खुद का ही दिमाग लगाना। तो
पहली चीज़ तो मार्केट डेप्थ, अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट डेप्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसकी रिक्वायरमेंट होती है गोल्डन टाइम में सबसे ज़्यादा। अगर मार्केट डेप्थ के टोटल 4 से या फिर 5 से लेकर 15 तक के टोटल ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान के चलिए 4 से लेकर 15 तक के ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है बुलिस में, और इधर के 4 से लेकर 15 तक के वीक हैं ऑप्शन पूरे के पूरे। इधर के स्ट्रॉन्ग हैं 4 से लेकर 15 तक के, और इधर के 4 से लेकर 15 तक वीक हैं पूरे के पूरे। तब क्या होगा, इधर की मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग कहलाएगी और इधर की वीक कहलाएगी। इसके लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की केवल एक ही पहचान है, उधर पर बहुत ही कम ऑप्शन साइडवेज होते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, या तो ये पूरे के पूरे ऑप्शन इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। या फिर कुछ ऑप्शन हो जाएंगे, जैसा कि कुछ ऑप्शन को छोड़कर पूरे हो जाएंगे, जैसा कि 1 2 3, 3 को छोड़कर पूरे स्ट्रॉन्ग है इसके, और ये पूरे वीक हो जाए। ये 3 ऑप्शन और ये 3 ऑप्शन या तो साइडवेज होंगे आपस में, या फिर ये ये लेस स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब कम स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और बाकी के ये पूरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ये वीक होंगे, ठीक है। ऐसे समझते हैं इन्हें। तो यही है मार्केट डेप्थ को एनालिसिस करने का अच्छा तरीका। और मैं डिफरेंस मैं बता देता हूँ, मैंने एक पेपर में भी लिखा हुआ है इस सबको, तो मैं वो पेपर दिखाता हूँ आपको, आप थोड़ा वेट करिए बस। ये है वो पेपर, देखिए 99% से 98% इतने का ही फ़र्क है ऑप्शंस में, कि एक बगल की ऑप्शन है 98% से स्ट्रॉन्ग और दूसरी साइड के हैं 99%, तो ये साइडवेज की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और एक तरफ है 99% ऑप्शन स्ट्रॉन्ग और दूसरी साइड है 90%। अगर इतने का अंतर हो, 10 पॉइंट का अंतर हो, तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। और अंतर हो अगर 98% और 85% का, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग कहलाता है। और अंतर हो अगर 80 का और 95% का, तब वो वेरी स्ट्रॉन्ग कहलाता है ना। और नंबर ऑफ ऑप्शन विच साइड कंपैरिजन है ना, 15 में से 10 ऑप्शन अगर ऑप्शन चेन में, वैसे 15 में से 15 ऑप्शन को बराबरी से चेक किया जाता है एक एक ऑप्शन के साथ, तब उनमें अंतर पता चलता है। तो अपन ने ऑब्ज़र्व किया कि इन दोनों के 15-15 ऑप्शन में से इसके 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है और इसके 10, तो वो साइडवेज कहलाएगा। और फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि एक साइड के 15 और इस साइड के भी 15 दोनों ही बराबर स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो साइडवेज कहलाएगा वो भी। 8 वर्सेस 8 ऑप्शन जो साइडवेज की ही लक्षण है। अगर 8 और 8 दोनों को सेम तरीके से चेक किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो 8 में से 8 ही बराबर निकले, तो वो साइडवेज कहलाएगा। 15 में से 9, एक साइड की 15 चेक की, दूसरी साइड के ही 15, लेकिन क्या आया, एक साइड के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है और दूसरी साइड के 9 ऑप्शन ही स्ट्रॉन्ग है केवल, तो वो भी साइडवेज कहलाएगा। और अगर कंपैरिजन हुआ कि एक साइड के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है, दूसरी साइड के 8 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा लेस स्ट्रॉन्ग मार्केट की कैटेगरी में। अब ऑब्ज़र्व करते हैं 15 और 7 का, एक साइड के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है और दूसरी साइड के 15 में से 7, तो वो भी लेस स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। और फिर आता है 15, एक साइड के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरी के 15 में से 6 ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो भी लेस स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगा। और अब आते हैं हम वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। उसमें ऐसा देखिए, 15 में से अगर जीरो ऑप्शन मतलब कि एक भी स्ट्रॉन्ग ना हो, पूरे के पूरे 15 ऑप्शन ही
स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 15 के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हो एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसके कंपैरिजन में किसी भी ऑप्शन की मार्केट डेप्थ उसकी टक्कर की या उसके बराबर की या उसके नियर उस परसेंट के नंबर पर ना पहुंच पाए, तो उसे कहेंगे हम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ। और फिर दूसरी आ जाती है 15 ऑप्शन में से केवल एक ही है जो उसकी टक्कर का है, तो वो आ जाता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की कैटेगरी में। और तीसरी कंडीशन ये है कि 15 में से 2 ऑप्शन अगर देखने को मिलें वेरी स्ट्रॉन्ग या कम से कम, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, 15 में से 2 ऑप्शन, एक तरफ के 15 और दूसरी तरफ के भी 15 में से 2 ऑप्शन टक्कर के मिल जाएं, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और चौथी कंडीशन ये है कि एक साइड के पूरे 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और दूसरी साइड के केवल 3 ऑप्शन टक्कर के होंगे उसके। ठीक है, और बाकी के पूरे वीक, तो वो आ जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। और एक और जो पांचवी कंडीशन है वो ये है कि एक साइड के पूरे 15 के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और दूसरी ओर केवल दूसरी पार्टी के मतलब केवल 4 ही ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होंगे या उसकी टक्कर के होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ही आएगा केवल। और एक और कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की कि एक तरफ के पूरे 15 के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरी साइड के 15 में से केवल 5 ही ऑप्शन हैं जो उसकी टक्कर में या उस रेंज के आसपास हैं, तो वो केवल स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी है। ठीक है, तो आई होप आप मार्केट डेप्थ को समझ गए होंगे। और गोल्डन टाइम में हम बात कर रहे हैं, गोल्डन टाइम के अंदर स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है, तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, तभी हमें गोल्डन टाइम समझना चाहिए। ठीक है, लेस मार्केट डेप्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती गोल्डन टाइम में, और ना ही साइडवेज मार्केट डेप्थ की कोई रिक्वायरमेंट होती, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। किस किस की? एक तो लेस मार्केट डेप्थ की और एक साइडवेज मार्केट डेप्थ की। गोल्डन टाइम में रिक्वायरमेंट होती है मार्केट डेप्थ या तो वेरी स्ट्रॉन्ग हो या कम से कम स्ट्रॉन्ग हो अच्छे खासे नंबरों से। ठीक है, तभी कहलाती है वो स्ट्रॉन्ग या फिर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ, और तभी वो गोल्डन टाइम में वर्क करता है। अब मिड टाइम के अंदर अगर आपको चकमा देने के लिए आपको देखे कि एक साइड 15 के 15 ऑप्शन आप चेक कर रहे हैं, 15 के 15 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको, और दूसरी तरफ 15 में से 8 या 7 ऑप्शन आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं या उसी की टक्कर में या साइडवेज रेंज में दिख रहे हैं, तब आपको उसे लेस मार्केट डेप्थ समझकर इग्नोर कर देना चाहिए और उसे केवल मिड टाइम की दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि यार मार्केट डेप्थ तो स्ट्रॉन्ग है। जब आप बहुत दिन के गैप के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको ये हेल्यूसिनेशन या इल्यूज़न ज़रूर होता है। लेस मार्केट डेप्थ को स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ समझने की भूल ना करें। उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग या फिर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की पहचान कैसे करी जाती है। आप एक वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ की पहचान अच्छे से करें प्रॉपरली, तभी कोई ट्रेडिंग का फ़ैसला लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे हर एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, नोटिस करें और थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाएं। धन्यवाद।